जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। तो दोस्तों आज हम सॉल्व करने वाले हैं 29/8/2018 का। हम लोग सॉल्व करने वाले हैं थर्ड शिफ्ट के जो जीके और जीएस के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। 2018 का ये आरआरबी एलपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण पेपर है, इसको आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए बिना देरी को शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर दोस्तों ये रहेगा, राइट आंसर क्या है। इसमें हम लोग जीके जीएस साइंस के और साइंस के जो दोस्तों आपके न्यूमेरिकल आते हैं उनको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। पहला क्वेश्चन करा, लंगर डालकर रोकी गई एक नाव में लहरों से घिरी हुई है जिसकी तरंग दैर्घ्य 125 मीटर यानी कि लंबा का मान आपको दिया है। चलती तरंग के चढ़ाव की गति ये आपकी 25 मीटर प्रति सेकंड है। नाव में हिलने की आवृत्ति क्या होगी। तो यानी कि आवृत्ति क्या होती है, कोई भी आवृत्ति होती है तो आवृत्ति को हम यन से डिनोट करते हैं। यन बराबर क्या होता है, वी बटे लैम्डा। अब ये वी क्या है, वी जो दोस्तों होती है वो तरंगों की गति, ये क्या है, वी दोस्तों वो गति का मान है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको v दिया है 25 और लेमडा का मान 125 मीटर दिया है, तो 125 लिख लेंगे। कितना आ जाएगा 125। इसको अगर आप काटेंगे 25 पंचे 125, 1/5 आएगा। 1/5 को आप क्या लिख सकते हैं, 0.20 लिख सकते हैं, 0.20 हार्ट्ज। आवृत्ति का मात्रक हार्ट्ज होता है, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संसद द्वारा हाल ही में 2018 का जो पेपर हुआ था उसमें जीएसटी आया था, तो आप सभी को पता होगा। उसी समय का ये क्वेश्चन है, करंट का क्वेश्चन था लेकिन मैंने ले लिया है। पारित जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक को स्वीकृत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन था। तो जीएसटी को सबसे पहले दोस्तों असम में, आपको पता होगा 101वां संविधान संशोधन था। कौन सा संविधान संशोधन था, 101वां संविधान संशोधन था, याद रखेंगे जीएसटी। ठीक है, असम सबसे पहले लागू किया था। ठीक है, आइए अगले पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा है किसी समांतर परिपथ में यदि किसी खराबी के कारण एक विद्युत उपकरण कार्य करना बंद कर दे तो सभी तन्य विद्युतीकरण उपकरण क्या करें। देखो जो विद्युत होता है, अगर मैं बात करता हूं इनकी जो परिपथ होते हैं समांतर विद्युत परिपथ में लगे जो सभी विद्युत उपकरण होते हैं वो एक सिरे से एक साथ तथा दूसरे सिरे से दूसरी ओर साथ जुड़े होते हैं। अगर मैं आपको चित्र की बना, देखो इस तरीके से होते हैं, मान लिया मैंने इस तरीके से होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा आवृत्ति मैंने बना दिया। ठीक है, और ये इस तरीके से, फिर उसके इस तरीके से बना लिया। ठीक है, ये आपका गया, फिर इस तरीके से बना लिए। यानी कि यहाँ पर अगर मैंने ए को जोड़ा तो यहाँ पर मैं बी को जोड़ूंगा। अगर मान लिया एक ये खराब हो जाता है, ये कार्य करना बंद कर देता है, तो इधर से ऊर्जा मिलती रहेगी। तो राइट आंसर क्या, सामान्य रूप से कार्य करते रहेंगे, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कह रहा परिपथ में यदि कोई खराबी के कारण एक विद्युतीकरण उपकरण, अगर एक विद्युतीकरण उपकरण खराब हो जाए, मान लिया ये खराब हो गया लेकिन बी तो चल रहा है, तो क्या होगा, बी चलता रहेगा। इसीलिए आपने एक सामान्य सूत्र क्या पढ़ा, 1/r बराबर 1/1 + r बराबर, वो फार्मूला आपने पढ़ा होगा। ठीक है, वो इसीलिए होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, सी, सामान्य रूप से कार्य करते रहें, क्योंकि दूसरा आपको दूसरा कार्य करता है, एक साथ जुड़े होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। ये लीजिए, कह रहा जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसकी संभावित जो स्थितिज ऊर्जा होती है किसमें परिवर्तित हो जाती है। तो आप सभी को पता होगा, अगर बंदूक से गोली चली है तो जो स्थितिज ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी। किसमें बदल जाएगी, गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। और गतिज ऊर्जा का अगर मैं काइनेटिक एनर्जी का आपसे फार्मूला पूछूं तो क्या बताएंगे, 1/2 mv², 1/2 mv²। ये फार्मूला आपको याद रखना है, गतिज ऊर्जा का हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले पर चलते हैं। क्या निम्नलिखित में से किसका उपयोग सिरका तैयार करने में किया जाता है, बताएं किसका उपयोग सिरका तैयार करने में किया जाता है। एसिटिक एसिड का उपयोग सिरका बनाने में किया जाता है, लेकिन आप कहेंगे एसिटिक एसिड, राइट आंसर क्या होगा, डी होगा, एसिटिक एसिड। ठीक है, एसिटिक एसिड एक कार्बनिक अम्ल है। कैसा अम्ल है, कार्बनिक। अगर इसका मैं सूत्र बता तो CH3COOH। ठीक है, और ये कैसा अम्ल है, कार्बनिक अम्ल है, याद रखेंगे। कैसा दोस्तों है, ये कार्बनिक अम्ल है। ये कैसा अम्ल है, कार्बनिक अम्ल है, याद रखेंगे। ये भी बात आपके एग्जाम में पूछ ली जाएगी, कार्बनिक अम्ल है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला, क्या निम्नलिखित में से जो अर्धसूत्र होते हैं अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं। देखो अर्धसूत्रण जो होता है वो किसमें होता है, ये जनन कोषों में। इसका जो विभाजन होता है, अगर मैं इसकी विभाजन की बात करता हूँ, इसका विभाजन कहाँ होता है, जनन कोषों में होता है। किसमें होता है, जनन कोषों में होता है। और किसमें विभाजन होता है, 2 क्षेत्रों में बढ़ता है। एक तो अर्धसूत्र का होता है दोस्तों, एक होता है अर्धसूत्री फर्स्ट, एक होता है अर्धसूत्री फर्स्ट और एक होता है अर्धसूत्री सेकेंड। तो 2 चरणों में होता है, अर्धसूत्रण 2 चरणों में होता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, दूसरा कह रहा है अर्धसूत्र के परिणाम स्वरूप जो अर्धसूत्रण होता है, यानी कि इसका विभाजन कहाँ होगा, तो याद कहेंगे जनन कोषों में। इसके परिणाम स्वरूप परिणामी कोषों में गुणसूत्रों की संख्या 2 गुनी हो जाएगी, ये आपकी गलत है। जो परिणामी गुणसूत्र होंगे उनकी संख्या कैसी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो कह रहा है कौन सा सत्य नहीं है, तो यही सत्य नहीं, आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। ठीक है, यही आपका सत्य नहीं, ऑप्शन नंबर बी होगा। फिलहाल मैं और भी आपको
पढ़वा देता हूँ। कह रहा अर्धसूत्रण के दौरान जनन कोषों में जीन परिणामी कोषों में मिश्रित हो जाते हैं। बिल्कुल सही है, जो परिणामी कोष होता है उसमें ये जनन कोष क्या होते हैं, मिश्रित हो जाते हैं। जनन ग्रंथि जिन्हें गोनाड कहा जाता है में अर्धसूत्र युग्मक के उत्पादन के लिए होता है। बिल्कुल सही है, ठीक है, तो आपका ये गलत था। नेक्स्ट पर चलते हैं। ये बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप सभी को पता होता है जो अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। पहली बात याद रखेंगे, ये कैसी है, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये भी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। याद रखें इसमें अग्नाशय रस भी निकलता है, ठीक है, जो पाचन के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है। इसमें 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। अग्नाशय जो उसमें 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे ट्रिप्सिन हो गया, एमाइलेज हो गया और लाइपेज हो गया। लेकिन कह रहा एंजाइम द्वारा कौन सा अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है, तो राइट आंसर क्या होगा, ट्रिप्सिन होगा, ट्रिप्सिन, ठीक है, ट्रिप्सिन होगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला, घटती हुई प्रक्रिया के क्रम में व्यवस्थित आम धातुओं को किस प्रकार के नाम से जाना जाता है। देखो जो धातुएं होती हैं उनकी घटती हुई रासायनिक प्रतिक्रियाशीलता के आधार पर उन्हें क्या कहा जाता है, याद रखेंगे, उनको दोस्तों गतिविधि श्रृंखला बोला जाता है। जो अगर श्रृंखला बनाए, जैसे अगर मैं बताऊं LE हो गया, ठीक है, फिर K हो गया, फिर BA हो गया, ये जो होते हैं इनको क्या कहता है, गतिविधि श्रृंखला कहा जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। ये बताइए निम्नलिखित में से कौन सा विखंडन द्वारा पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, विखंडन के द्वारा पुनः उत्पन्न किया जाता है। अच्छा, स्पाइरोगायरा ये क्या है, एक प्रकार का शैवाल है दोस्तों, ये क्या है, एक प्रकार का शैवाल है, याद रखेंगे। इसमें क्या होता है, इसमें विखंडन होकर ये पुनः उत्पादित कर सकता है, ठीक है, ये पुनः उत्पन्न हो जाता है। तो ये क्या प्रकार है, कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया क्या है, तो स्पाइरोगायरा क्या है, एक प्रकार का शैवाल है, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, अर्थात वे अम्ल से प्रक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। अगर ये क्या करते हैं, अगर अम्ल से ये प्रक्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे, लवण और जल का निर्माण करते हैं। निम्नलिखित में से उस धात्विक ऑक्साइड को बताएं जो इनमें से भिन्न है। देखो CaO ये भी उसी कैटेगरी का है, MaGO ये भी है, Na2, लेकिन Al2CO3 Al2O3 जो है वो इस कैटेगरी का नहीं, तो राइट आंसर क्या होगा, C होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। दिल्ची सल्तनत की पहली महिला रजिया सुल्तान निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी, आपको बताना। रजिया सुल्तान किस राज्य से संबंधित थी, याद रखेंगे, पहली महिला शासक थी, ठीक है। इसका संबंध जो था दास वंश से, किससे था, दास वंश से, याद रखेंगे, दास राजवंश से था, याद रखेंगे, दास राजवंश से था। राइट आंसर D के साथ जाएंगे। और एक किसकी पुत्री थी, तो इल्तुतमिश की थी, इल्तुतमिश की पुत्री थी, आप सभी को पता होगा, इल्तुतमिश की पुत्री थी, याद रखेंगे। इल्तुतमिश ने रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, याद रखेंगे, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, D होगा। और इल्तुतमिश को दासों का दास भी कहा जाता था, किसे, दासों का दास भी कहा जाता था, याद रखेंगे, दासों का दास कहा जाता था, ठीक है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का D होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। तत्वों में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एटेटीन का सामान्य नाम किस रूप से जाना जाता है। देखो अगर मैं इन तत्वों की बात करता हूँ, आवर्त सारणी अगर आप पढ़ेंगे, आवर्त सारणी में वर्ग 17 में इन्हें रखा गया है, किसमें, वर्ग 17 में इनको रखा गया है, याद रखेंगे। और इनको हैलोजन कहा जाता है, कैसे, हैलोजन कहा जाता है। ये समुद्र में बहुतायत पाए जाते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं, समुद्र में बहुतायत में मात्रा में पाए जाते हैं। लेकिन एक बात ये भी याद रखना है, क्या है, इनकी जो क्रियाशील होते हैं ये उच्च क्रियाशील होते हैं, कैसे होते हैं, उच्च क्रियाशील होते हैं। इसलिए जो होते हैं उच्च क्रियाशील होने के कारण ये मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, किसमें दोस्तों, ये मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, उच्च क्रियाशील होने के कारण, ठीक है, याद रखें। इनमें से जो स्टेटिन है दोस्तों, AT से स्टेटिन कहा जाता है, ये रेडियो एक्टिव तत्व है, कैसा है दोस्तों, ये रेडियो एक्टिव तत्व है, ये भी बात आपको याद रखना है, कैसा तत्व है, रेडियो एक्टिव तत्व है, ठीक है। तो AT की बात याद रखेंगे, AT जो है ये रेडियो एक्टिव तत्व है, इसे स्टेटिन कहा जाता है और ये सभी हैलोजन के नाम से जाने जाते हैं, ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। क्या इनमें से कौन सा बताना है, IUPAC नाम क्या है, गलत है, IUPAC नाम गलत सेट किया गया, C4H9OH ब्यूटेनॉल बिल्कुल सही है। उसके बाद आपका मेथेनॉल, ये भी सही, मेथेनॉल, लेकिन ये प्रेपोनॉल गलत है। अगर प्रेपोनॉल की अगर मैं सूत्र की बात करता हूँ, ये प्रोपेनॉल गलत दिया गया है, ठीक है, प्रोपेनॉल आपका क्या है, गलत दिया गया है, इसमें CH नहीं होगा, ठीक है, प्रोपेनॉल क्या है, ये गलत दिया गया। अगर मैं इसकी सूत्र की बात करता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ प्रोपेनॉल का क्या होगा, प्रोपेनॉल ये नहीं होगा, बल्कि प्रोपेनॉल क्या होता है, C3, क्या होगा, C3H7 और OH, क्या होगा, H जो होगा वो 7 होगा, इसमें एट दिया है, ये आपका गलत है, प्रोपेनॉल गलत है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, C होगा, क्योंकि उसने कहा गलत सेट है, तो आपका ऑप्शन नंबर C होगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्या निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। मटर का पौधा मेंडल द्वारा कार्य करने के लिए चुना गया था, बिल्कुल सही है, आपको पता होगा मटर का पौधे पर मेंडल ने कार्य किया था। गुणसूत्र कारक का वाहक है, बिल्कुल है, गुणसूत्र जो है वो कारक का ही वाहक होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव अंग में भुजाएं पक्षियों के पंखों के अनुरूप होती हैं, मानव अंग में भुजाएं पक्षियों के कहाँ होती हैं, तो इनमें से A और B क्या है, A और B सही है, A और B क्या है, ये सही है,
और सी क्या है, सी जो है वो गलत है, क्या है, सी जो है वो गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं, ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक द्वीपीय राज्य है? द्वीपीय राज्य की बात करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन ये भी बनता है कि अमेरिका का ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सीमा अमेरिका के किसी राज्य से नहीं मिलती, तो उसका नाम अलास्का हो जाएगा, अलास्का। अलास्का आपको पता है ये कनाडा के पास पड़ता है, कनाडा के ऊपर आपने अगर मैं उत्तरी अमेरिका की कुछ इस तरीके से बनाऊं तो आप क्या बोलेंगे, देखो ये ऊपर वाला कनाडा हो जाएगा, ये आपका, एक मिनट दोस्तों मैं फिर से समझा देता हूँ। अगर मैं इस तरीके से बनाता हूँ तो ये आपका अमेरिका हो जाएगा, इधर आपका मेक्सिको हो जाएगा, ये आपका पूरा कनाडा है, और यहाँ पर आपका अलास्का देखने को मिलता है, ये क्या है, अलास्का, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में बनता है, तो अलास्का हो जाएगा। बाली द्वीप आपका ये कहाँ पर है, इंडोनेशिया में, बाली द्वीप कहाँ पर है, इंडोनेशिया में है, याद रखेंगे ये इंडोनेशिया में पड़ता है, ठीक है। फिजी, फिजी ये जापान का है, ठीक है। अगर मैं इस हवाई द्वीप की बात करता, हवाई द्वीप, हवाई द्वीप आपका ऑप्शन नंबर डी, ये कहाँ का, ये अमेरिका का है, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं। तो यहीं तक हमारे क्वेश्चन थे जो हमने किए हैं, ये हमने जीके जो साइंस के इसमें क्वेश्चन किए। उम्मीद है आप सभी को क्वेश्चन पसंद आए होंगे। अगर क्वेश्चन पसंद आए तो लगातार ऐसे क्वेश्चनों के लिए लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हैं, मैं लगातार लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहाँ से जाकर आप सारे वीडियो में देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।